इस वीडियो में हम यह द्वीप अकेला कविता का सेकंड पार्ट या शेष भाग करेंगे। यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु मह चिर अखंड अपनापा। विश्वास, लघुता, अपने आप को छोटा मानना, छोटेपन, कांपा, कंपित होना, पीड़ा, दुख या दर्द, गहराई, गहरा, स्वयं अपने आप, नापा, अपने आप को पहचाना, भली प्रकार जाना, कुत्सा, घृणा, अपमान, तम, अंधकार, अवज्ञा, आज्ञा न मानना, कड़वे तम में, कड़वे अंधेरे में, सदा द्रवित, हमेशा नया करने वाला, चिर जागरूक, हमेशा चैतन्य रहने वाला, अनुरक्त नेत्र, लाल रंग से, लाल प्रेम से युक्त, उलंब बाहु, लंबी भुजाओं वाला, चिर अखंड, हमेशा रहने वाला, अपनापा, अपनापन। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता से भी कांपा। कवि कहता है कि यह दीपक कोई ऐसा विश्वास नहीं है, लघुता, जो अपने आप को छोटा समझकर कांपने लग जाए। यह वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसने नापा, बल्कि यह ऐसी पीड़ा है जिसकी गहराई को उसने स्वयं भोगा है। नापा का मतलब स्वयं महसूस किया है, स्वयं भोगा है, और जिसे वह भली प्रकार जानता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, कवि कहता है कि भले ही इस दीपक का दृढ़ निश्चय होने के कारण यह विश्वास से पूर्ण है, परंतु फिर भी कुत्सा अपमान, भले ही इसे घृणा, तिरस्कार और अपमान के कड़वे धुएं और अहंकार का सामना करना पड़ा हो। कुत्सा, घृणा, अपमान, अवज्ञा, आज्ञा न मानना, धुंधवाते कड़वे तम में, कड़वे धुएं रूपी। कवि कहता है भले ही इसे घृणा, तिरस्कार और अपमान के कड़वे धुएं और अहंकार का सामना करना पड़ा हो, समाज ने भले ही उसका तिरस्कार किया हो, फिर भी यह अपनी कोमल भावनाओं के सदा द्रवित होने वाला, फिर भी यह अपनी कोमल भावनाओं के कारण दूसरों पर सदा द्रवित होता है। चिर जागरूक, यह चिरकाल से जागरूक है। अनुरक्त नेत्र, इसके नेत्रों में लोगों के प्रति स्नेह और प्रेम की भावनाएं विद्यमान है। उलंब बाहु, इसकी भुजाएं लंबी है। महचिर अखंड अपनापा, वह आगे बढ़कर सबकी सहायता करता है। उसमें चिर अखंड अपनापा, उसमें कभी ना समाप्त होने वाला अपनापन है, जिसे निराश नहीं किया जा सकता। विशेष, कवि ने व्यक्ति के गुणों पर प्रकाश डाला है। भाषा सहज सरल साहित्यिक है, शब्दों का चयन सार्थक है, भावों को प्रकट करने में सक्षम हुआ है, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है, प्रसाद गुण है, मुक्त छंद है। लास्ट पैराग्राफ, जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय, इसको शक्ति को दे दो,
यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। जिज्ञासु, जिज्ञासा रखने वाला, प्रबुद्ध, बुद्धिमान या ज्ञानी, श्रद्धामय, श्रद्धा से युक्त, शक्ति, शक्ति, दीप व्यक्ति का प्रतीक, अकेला व्यक्ति, स्नेह भरा तेल से भरा हुआ, गर्व भरा अभिमान से भरा हुआ, मदमाता मस्ती में चूर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसे भी समाज को समर्पित कर दो। जिज्ञासु प्रबुद्ध, कवि कहता है कि यह दीपक रूपी व्यक्ति, दीपक इसका प्रतीक है व्यक्ति का, यह दीपक रूपी व्यक्ति बड़ा ही जिज्ञासु है, प्रत्येक व्यक्ति को जानने की इच्छा है। प्रबुद्ध, यह बड़ा ज्ञानी है। श्रद्धामय, यह बुद्धिमान है। जिज्ञासु का मतलब क्या है? बड़ा ही जिज्ञासु, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति वस्तु को जानने की इच्छा है। प्रबुद्ध, ज्ञानी और बुद्धिमान है। श्रद्धामय, परंतु इसके मन में श्रद्धा की भावना भी है। इसको शक्ति को दे दो, इसलिए इसे यहाँ पर शक्ति शब्द गलत है, यहाँ पर भक्ति आना चाहिए, इसे भी भक्ति से जोड़ दो। भले ही यह दीपक रूपी व्यक्ति स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है, गर्व भरा गर्वीला है, मदमाता मस्ती से चूर है, इसको भी पंक्ति को दे दो, परंतु इसे पंक्ति रूपी समाज से जोड़ना ही उचित है, क्योंकि व्यक्तियों के जुड़ने से समाज का कल्याण होता है। विशेष व्यक्ति और समाज के संबंध पर बल दिया है। भाषा सहज, सरल और साहित्यिक है। शब्द चयन उचित व भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। रूपक अलंकार है। मुक्त छंद है। काव्य के प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति हुई है। तो ये थी हमारी कविता यह दीप अकेला, जो वीडियो 1 और 2 यानी 2 हिस्सों में पूरी हुई है। विद्यार्थी इस कविता को जानने के लिए, समझने के लिए दोनों वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।